और अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को लेकर नया दांव चल दिया है। जी हां, सपा के उम्मीदवार जो है इंडी गठबंधन के बैनर तले 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और साफ तौर पर कहा कि जो उम्मीदवार हैं, सपा के जो 9 उम्मीदवार हैं, वो इंडी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं और उपचुनाव में जीत का नया अध्याय भी लिखेंगे। उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवार सपा सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन का साथ है, इंडिया के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर बात एक सीट की नहीं है, जीत की है। एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट बटने ना पाए, यह लिखा है एक्स पर अखिलेश यादव ने। कांग्रेस के साथ आने पर सपा की ताकत बढ़ गई है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का नया दांव उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दिख रहा है और एक्स पर पोस्ट किया कि सपा के उम्मीदवार इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। 2 लड़कों की जोड़ी यहां पर क्या कमाल करेगी उपचुनाव में, लगातार ये सवाल था। लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई। इसके बाद ये कहा गया कि हरियाणा जो चुनाव हुए हैं उसका कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और यहां पर अखिलेश यादव समर्थन में नहीं थे सीटें देने के लिए। इसके बाद ये कहा गया कि 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब 3 भी सीट नहीं मिलने वाली है और कांग्रेस अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उपचुनाव से आउट कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो सीटों को लेकर सहमति की बात करते रह गए और अखिलेश खेला कर गए। उन्होंने 9 में से पहले 5 सीटों की डिमांड की और फिर 3 पर आ गए। 2 सीट पर मान गए, लेकिन अखिलेश ने यूपी में अपना अस्तित्व खो चुकी पार्टी को उसकी सही जगह और सही हैसियत बता दिया कि जो पार्टी कभी देश का नेतृत्व करती थी, अब उसमें वो क्षमता नहीं रही, न वो कुवत है कि जिसके हनक पर लोकसभा तो दूर की बात है, विधानसभा भी वो जीत पाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर तब विराम लग गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिलेश के पोस्ट से साफ है कि यूपी में इंडी का बॉस कौन है। उन्होंने अपने बयान से यूपी में जमीन तलाश रही कांग्रेस को रास्ता बता दिया कि अगर उपचुनाव लड़ना है तो सपा के नेतृत्व को चुनना पड़ेगा। अखिलेश ने यूपी उपचुनाव अकेले लड़ने देने के लिए कांग्रेस का आभार भी जताया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिए सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर मान लिया, स्वीकार लिया। इसीलिए तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू, मतलब कि 12th मैन बनकर अब रह चुकी है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने एपिक बेइज्जती की, 1 सीट देकर, 1 मंत्रालय देकर। पंजाब में कोई पूछ नहीं रहा। महाराष्ट्र में उद्धव जी ने भी कह दिया मुख्यमंत्री मेरा होगा, मैं बड़ी पार्टी के रूप में लड़ूंगा। फिर हमने देखा केरल में, वायनाड में प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर कर ली और उत्तर प्रदेश में भी अब सीटें डिक्लेयर। शायद ही कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो जब किसी क्षेत्रीय पार्टी के आगे उसे अपना सिंबल भी सरेंडर करना पड़ा हो। अब इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि वजूद बचाने की ये कैसी जंग है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर भी कर दिया है और संदेश भी साफ है। पहले पोस्टर लगा कि 27 में सत्ताधीश और अब सीट भी नहीं मिलेगी। यूपी में उपचुनाव की आहट के साथ ही सपा और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे से चल रही नूरा कुश्ती अब खुलकर सामने आ गई है। इस
शीत युद्ध का अंत कहां जाकर होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद दो लड़कों की दोस्ती को जिस ब्रांड की तरह पेश किया गया उस पर बड़ा डेंट लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर आरोप यहां पर लगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर आरोप लगाए हैं। भागलपुर, कटिहार में शांतिपूर्ण यात्रा, पूर्णिया में भी यात्रा में देखी सद्भावना। तेजस्वी ने अररिया में भड़काए दंगे और विनाशकारी राजनीति का हर ओर नतीजा दिख रहा है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पर ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है और दंगे भड़काने को लेकर के साफ तौर पर आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए। और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानका, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। तो गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना, लेकिन गिरिराज सिंह का बयान के सार क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में कौन विवादित बयान देगा इसकी खोड़ सी मच गई है, और सवाल यह उठ रहा है कि कौन किसका मसीहा है। कुछ लोग हिंदू नेता जो है वो हिंदुओं के रक्षक बन रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासत हिंदू बनाम मुसलमान हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार की सियासत में मानो भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आ गई है। एक के बाद एक नेता हैं कि जैसे रेस में लगे हैं, कौन कितना ज्यादा विवादित बयान दे सकता है। भड़काऊ बनाम भड़काऊ की सियासत में तेजस्वी का नाम भी जुड़ गया है, जो खुलेआम मुसलमानों के पक्ष में धमकी दे रहे हैं, जिस पर सियासी बवाल छिड़ गया है। जबकि इससे पहले ही बीजेपी सांसद के हिंदू बनना पड़ेगा वाले बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी